हाय। थोड़ा सा मेकअप। अब तक आपने मेरी सारी रील देखी है। फुल मेकअप। अभी मैं थोड़ा लाइट लाइट मेकअप करूँगी। देखो। थोड़ा सा करती हूँ। अब ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ही ली है। थोड़ा मेकअप तो बनता है ना। वैसे मेकअप मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ तो अच्छे से मेकअप करके जाती हूँ। पहले तो ऐसे था कि मैं घर में भी मेकअप करती थी, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया। क्या, घर में ही रहना है तो क्या करने का। कभी कभी करती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ। अच्छा लगता है मेकअप करना अच्छे से तो। पर कभी कभी सोचती हूँ यार, क्यों तैयार होना है, किसके लिए तैयार होना है। कोई है तो नहीं अपनी ज़िंदगी में देखने को। मगर फिर भी चलो कोई नहीं। खुद के लिए तैयार होते हैं। अब करेंगे खुद के लिए, जिएंगे भी खुद के लिए। अच्छे से तैयार होंगे, अच्छे से मेकअप करेंगे। ठीक है। ओके। बस सिंपल। अब एक पेंसिल। पेंसिल तो इधर देख के भी लगा सकती हूँ, लेकिन मैं इधर अच्छे से लगा पाऊँगी, इसलिए मैं इधर लगाती हूँ। बस ऐसे थोड़ी सी। पहले मैं बहुत मेकअप करती थी, सुबह उठती थी, तैयार होती थी, अच्छे से मेकअप करती थी, और फिर पूरा पूरा दिन उसको टचअप करती रहती थी। खुद को आईने में देखना अच्छा लगता है ना। बचपन से ही एक ही शौक, बचपन में भी बहुत शौक था मेकअप करने का। जब बड़े हो गए तो और भी ज़्यादा बढ़ गया मेकअप। बचपन में तो ऐसा शौक था, मेकअप करते थे। मतलब मेकअप का कोई सामान भी नहीं था हमारे पास, हम लोग तो बहुत गरीब थे ना। मेकअप का कोई सामान नहीं होता था। तो हम लोग क्या करते थे, मतलब मैं क्या करती थी, मेरे पास लिपस्टिक नहीं होता था तो पड़ोस में हमारी एक दीदी रहती थी, उनका सिंदूर होता है जो यहाँ पे लगाते, यहाँ पे लगाते, तो वो सिंदूर को मैं लिपस्टिक बना लेती थी। और नानी चूना खाती थी, मतलब पान खाती थी, तो पान में जो चूना होता था ना, उसकी मैं बिंदी लगाती थी। और चूल्हे पे जो काला निकलता है ना, उसका टीका लगाती थी। और उसको, मतलब इतना मुश्किल समय था, क्या घर में कुमकुम भी नहीं होता था। कुमकुम ये सब बहुत दूर की बात है। तो चूल्हे का टीका लिया, काजल लगाई, या फिर छोटी बहन का काजल था उसमें से थोड़ा सा टीका लगाया, फिर उसको वाइट लगाते थे। और हमारी मामी थी, मामी के घर पे हमारे चूड़ियों का बिज़नेस होता था। वो चूड़ियाँ पहनाने का बिज़नेस करती थी ना हमारी मामी। तो मैं क्या करती थी, उनके घर जाती थी। तो उनके घर पे जो टूटी हुई चूड़ियाँ होती थी ना, टूटी हुई मतलब ऐसे टिचक जाती है, उसको क्रैक आती है तो वो फेंक देती थी। तो उसको मैं वहाँ से उठा के लाती थी, उठा के ला के उसको सेट बनाती थी और वो चूड़ियाँ पहनती थी। और रिश्तेदार में किसी के भी घर पे अगर शादी हो, कुछ हो, तो हम लोग जाते थे ना। तो वो शादी में जो बांधते थे मुंडावड़ी, तो मैं वो लेके आती थी घर पे, और उसको तोड़ के उसको सुई धागा में पिरो के उसके ईयर रिंग्स बनाती थी, हाथ में पहनने के लिए बना, कुछ ना कुछ तो करती थी। मेकअप का शौक था। तो सजना संवरना बचपन से ही था। उसके बाद फिर मैंने प्रोग्राम ज्वाइन किए, मतलब ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं था, मेकअप तो डेली होता था। और मेकअप भी अच्छे से होता था, रोज़ तैयार होती थी। ठीक है। फिर अच्छे से तैयार होना, अच्छे से मेकअप करना। फिर ऐसे करके करके हम लोग, मैं मतलब जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, तभी मैंने मेकअप
का जो मतलब ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया था, तो उस वजह से मेरे पास बहुत सारा मेकअप आने लगा। मतलब मुझे पैसे मिलते थे तो पैसों से फिर मैं मेकअप खरीदती थी, और अच्छे से मतलब ईयरिंग खरीदती थी, चूड़ियाँ खरीदती, जो मुझे चाहिए वो सब खरीदती थी। और फिर बनाने लगी मैं अपना धीरे धीरे सा। जब मैं कॉलेज में पहली बार कॉलेज में गई थी तो इतना सारा मेकअप करके गई थी। हमारा कॉलेज में मतलब मैंने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो वो छोटा सा कॉलेज था एक्चुअली। मैं मतलब मुझे पढ़ना था, लेकिन हमारी गरीबी की वजह से, हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई। मतलब मुझे साइंस लेना था, तो मेडिकल करना था, लेकिन हम लोग बहुत गरीब थे ना, इसलिए हम मम्मी ने बोला कि नहीं, आर्ट्स में पढ़ाई करो। तो आर्ट्स में पढ़ाई करने के लिए फिर मैंने एक छोटा सा कॉलेज ज्वाइन कर लिया। जब मैं कॉलेज में फ़र्स्ट दिन गई थी तो मैंने ढेर सारा मेकअप, बड़े बड़े ईयरिंग, जीन्स, टॉप, लिपस्टिक ऐसे गई थी। उस कॉलेज में जाने वाली मैं शायद पहली लड़की थी जो जीन्स पहन के गई थी। तो मुझे हंसी भी आती है, जब मैं पहली बार गई थी तो सब लोग मुझे कैसे घूर घूर के देख रहे थे, ओ भाई साहब, मतलब सोच भी नहीं सकते क्या कोई लड़की कॉलेज में जीन्स पहन के आई। और मैं गई हीरोइन की तरह, जीन्स और टॉप और लिपस्टिक ढेर सारा। फिर क्या, मस्त लाइन लग गई। ऐसे शुरू हुई ज़िंदगी की कहानी। फिर वहाँ से मैंने कॉलेज से, मतलब मेरा कॉलेज में फिर ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे तो आर्ट्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ने में। फिर मैं ज़बरदस्ती कॉलेज जाती थी, हफ्ते में 15 दिन में कभी कभी जाती, कभी कभी नहीं भी जाती थी। फिर बाद में मैंने ऑर्केस्ट्रा और नाटक इस पे ज़्यादा फोकस किया, तो मुझे अच्छे नाटक भी मिलने लगे। मैं स्टेज शो करती थी, स्टेज शो करते करते फिर मेरे नाटक भी अच्छे चलने लगे। मतलब पूरे विदर्भ में, हम जहाँ रहते हैं पूरे विदर्भ में मेरा नाम बनने लगा था। जैसे मैं अमरावती में रहती हूँ तो अच्छा खासा नाम हो गया था, बहुत से लोग पहचान वाले हो गए, बहुत सारे प्रोग्राम भी मिलते थे। लेकिन क्या होता था क्या, मतलब घर में हालात ऐसे थे, मम्मी, भाई, छोटी बहन और नानी, तो जो भी पैसे मिलते थे मैं घर में देती थी। घर का खर्चा उसी से चलता था। पापा तो बचपन में चले गए, फिर नाना जी थे, नाना जी ने 1 साल तक संभाला, फिर नाना जी भी चले गए। फिर क्या, मेरे ना प्रोग्राम और मेरे नाटक, उसकी वजह से हम लोग का गुजारा चलने लगा था। उसके बाद फिर मैं मतलब प्रोग्राम में जाती थी, वहाँ से मुझे लड़की मिली। मतलब वो तो हमारे रिलेटिव में ही थी, लेकिन उसकी हमारी पहचान बाद में हुई। तो वो मुझे मुंबई लेके गई शोज़ के लिए। फिर मैं वहाँ पे भी शो करने लगी, अच्छे शो चलते थे, अच्छा पैसा मिलता था, अच्छा लाइफ था। सॉरी। उसके बाद फिर एक जोड़ीदार मिल गया। जोड़ीदार मिला तो 19 साल की उम्र थी, समझ तो इतनी थी नहीं, क्या करें, सोचा शादी कर लेते हैं। घर वालों ने भी बोला, क्योंकि उस वक्त 19 साल मतलब बहुत बड़ी बात है। 19 साल थी, लड़का अच्छा मिल गया, शादी कर ली। शादी के बाद शुरू हो गई कसरत ज़िंदगी की। शादी हो गई, 22 साल 20 साल में लड़की हो गई, जो लड़की है मेरी जान गई, जिसका आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। ऐसे करते 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 ज़िंदगी गुजर गई पूरी। ज़िंदगी इतनी बड़ी है, गुजारी आधी ज़िंदगी है, तो मुश्किलों से घिरी हुई है, दुखों से है, दुख है, ट्रेजेडी है, रोमांस भी है, सब कुछ है। अब धीरे 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 समय जैसे जैसे बढ़ेगा, तो ऐसे ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं शुरुआत तो मैंने आज से कर ली है। वैसे तो मैंने शुरुआत बहुत दिनों से, लेकिन शेयर नहीं किया मैंने कभी भी कुछ भी अपनी ज़िंदगी का। तो अब मैं शेयर करने जा रही हूँ, तो कुछ किस्से नए, कुछ किस्से पुराने, कुछ अपने, कुछ बेगाने, ऐसे सुनते सुनाते आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत अभी मैंने शॉर्टकट में की है, फिर हम लोग अच्छे से शुरुआत करेंगे। तो शुरू करूँगी नन्ही सी संगीता से, जो 5 साल की थी जब भी उसके पापा नहीं रहे। और उस वक्त उसकी जो कहानी शुरू हुई,
वो अब तक के, वो सारी कहानी धीरे 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 आपको बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे। अगर कोई डायरेक्टर सुन ले तो ज़रूर मेरी कहानी पर फिल्म बना सकता है। इतनी बड़ी मेरी कहानी है और इतनी बड़ी ट्रेजेडी है। हर लड़की का एक सपना होता है, घर परिवार। मैंने भी चाहा लेकिन मुझे नहीं मिला। मैं बहुत ढूंढती रही। प्यार तो मिला लेकिन वो प्यार नहीं था। शादी भी हो गई, वो शादी नहीं थी। बच्चे भी हो गए, बड़े भी हो गए। अब बड़े बेटियां अपने अपने मुकाम पर हैं। दोनों बेटियां अच्छा काम करती है, अच्छा पढ़ी लिखी है, अच्छा कमाती है, अपने वेल सेटल है। मैं वही रह गई। जो नन्ही संगीता थी अब बड़ी हो गई, अब बूढ़ी होने जा रही है। फिर भी घुटन कुछ मन में रह जाता है। सोचती हूँ क्या बताओ, किसी के साथ बात करो। अब आजकल सोशल मीडिया का तो सहारा मिल गया है। तो यहाँ क्या होता है, क्या ये बताओ, क्या वो बताओ, कुछ नहीं। मुझे सिर्फ अपनी कहानी बतानी है। मेरा मेरा दुख है, दर्द है, जो मैंने जिया है ज़िंदगी को। भगवान न करे कभी ऐसे दुख किसी के भी नसीब में आए। लेकिन मैंने खुशी पाई है अपने बच्चों के साथ। तो अब मैं ये ज़िंदगी शुरू कर रही हूँ उनके लिए, अपनी खुशी के लिए। तो आपको जो भी अच्छा लगे मैं बात करूँगी, आप लोगों के साथ मिलने आऊँगी रोज़। जैसे होता है आप मेरी कहानी को ज़रूर सुनिएगा। मेरे पास कोई दिखावा नहीं होगा, कोई बनावटी नहीं होगा। मतलब जो है, जो है वो सच है। जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी। क्या पता कल मैं रहूँ ना रहूँ, शायद आप लोग मुझे याद करें। कभी मेरा वीडियो अगर आप लोग देखें उस वक्त, क्या पता शायद मैं ज़िंदगी में होंगी भी नहीं आगे चल के। तो आपको पता तो चलेगा कि ये दुनिया में एक संगीता थी। वो संगीता बहुत प्यारी थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी, बहुत एम्बिशियस थी। उसके बहुत सारे सपने थे। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बीतता गया। कुछ सपने अधूरे रह गए, कुछ पूरे हो गए, कुछ पूरे होकर भी टूट गए। ऐसे कहानी आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे चलेगी। आप लोग ज़रूर मिलते रहिएगा मुझे। मैं हर ब्लॉग में, हर वीडियोस में मैं आपको अब तक मैंने रील बनाए हैं अच्छे से मेकअप करके, अच्छे से तैयार होके। बहुत सारे रील बनाए। आप लोग मेरे चैनल